Nedir bu hal Osman Bey? Komutan Geyhatı'ya mı kıyacaksın? İvaz Bey'in akıbeti de Umur Bey gibi olacak. Devletçiğin veziri Alemşah'a mı vuracaksın? Geyhatı'yı ve veziri bırakacaksın. Ayrı açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı. Osman! बोलम 85 के दूसरे ट्रेलर के आगाज़ में दिखाया जाता है कि उस्मान और उसके सिपाहियों ने आलिम शाह को पकड़ लिया था। उस्मान गुस्से से कहता है वजीर, ये कहकर वो उसे धक्का दे देता है, जिसके बाद वो जाकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि ग्यातू और वजीर आलिम शाह दोनों को गिरफ्तार करके काई कबीले में लाया जा रहा था। ग्यातू और आलिम शाह को देखकर कबीले वाले मुसलसल उन पर पत्थरों की बरसात कर रहे थे। यहाँ एक शख्स उमर साहब पर तशद्दुद कर रहा था, जिसके बाद वो उमर साहब का गला दबोचने लग जाता है। उमर साहब जब उसका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं तो वो शख्स एक ही वार में उमर साहब को शहीद कर देता है, जिसके बाद वो अपने किसी आदमी से कहता है एवाज साहब का हशर भी उमर साहब की तरह ही होगा। दूसरी जानिब मलहन खातून को जैसे ही उमर साहब की शहादत का पता चलता है तो वो चीखो पुकार करने लगती हैं, जिसके बाद वो अपने बाबा के जनाजे पर आकर बहुत रोने लग जाती हैं। यहाँ काई कबीले में आलिम शाह और ग्यातू आपस में ही लड़ रहे थे, जिसके बाद ग्यातू आलिम शाह को दबोच लेता है और उसका गला दबाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद दिखाया जाता है कि उस्मान ग्यातू और आलिम शाह का सर कलम करने के लिए उन्हें कबीले के सामने ले आता है और दोनों को घुटनों के बल बैठा देता है। इसी दौरान सुल्तान मसूद वहां पर आ जाता है और कहता है, ये कैसा हाल है उस्मान साहब, क्या आप गमानदार ग्यातू को कत्ल करेंगे? क्या तुम रियासती वजीर आलिम शाह को सजा दोगे? ग्यातू और वजीर दोनों को छोड़ दो। उस्मान कहता है, अब अपनी आंखें खोलें सुल्तान और इन जालिमों का खून बहने दें। ये कहकर उस्मान हमला करने लगता है। सुल्तान उस्मान को रोकने के लिए एक चीख मारता है, लेकिन उस्मान उसकी एक नहीं सुनता और ऐसा लगता है कि वो आलिम शाह का सर कलम कर देता